हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्पाइरल मॉडल के बारे में देखा। इस वीडियो में हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल के बारे में देखते हैं। बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड मॉडल है। एज यू कैन सी द इमेज, ये आपका जो स्पाइरल मॉडल है सेम टाइप का इमेज यहाँ पे है। दैट मीन्स कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है वो स्पाइरल मॉडल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो करता है। इसका जो नेचर है वो इटरेटिव है। दैट मीन्स इटरेशन आपको चलाना पड़ेगा। आपके फर्स्ट इटरेशन में आपने कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी डेवलप की, आपके सेकेंड इटरेशन में आपने कुछ एडवांस फंक्शनैलिटी ऐड की। लाइकवाइज यू आर क्रिएटिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर। अब एज पर द नेम, आप जैसे कि नेम देखोगे तो उसमें है कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट मतलब आपका कोई क्लासेस हो सकते हैं, या फिर कोई स्मॉल पार्ट ऑफ कोड हो सकता है, या फिर कोई मॉडल हो सकता है और मॉड्यूल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें जो लॉग इन है यू कैन कंसिडर एज अ कंपोनेंट। अब ये मॉडल वर्क कैसे करता है? सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर कम्युनिकेशन। जैसे कि सारे मॉडल यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। आपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया, उसके बाद आप प्लान करोगे कि कितना कॉस्टिंग लगेगा, कितने एफर्ट्स एस्टिमेशन यू नीड टू डू हियर। स्केड्यूल प्रिपेयर करोगे कि कितने टाइम के लिए कौन सी एक्टिविटी यू विल परफॉर्म हियर। फिर यहाँ पे आप रिस्क देखोगे। रिस्क एनालिसिस मतलब आप रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसकी स्ट्रेटजी बनाओगे। यहाँ पे चेंज आएगा। दिस थ्री फेज आर सेम एज अ स्पाइरल मॉडल। यहाँ पे चेंज आएगा इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज। अब यहाँ पे हम एक्चुअल हमारा पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करते हैं। अब इसमें हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? दैट इज द कंपोनेंट। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें से कंपोनेंट पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन से मॉड्यूल को या फिर कौन से क्लास को एज अ कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, एज अ वन गो बिल्ड करने की जगह अगर हम उसको डिवाइड करके छोटे छोटे कंपोनेंट बना के उसको डेवलप करेंगे तो काफ़ी सारे एफर्ट्स कम हो जाएंगे। उसको मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कंपोनेंट्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है। देन आफ्टर यू लुक अप इनटू द लाइब्रेरी। यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं वो हम ये लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमको ज़रूरत होगी तो हम वो रीयूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें मुझे लॉगिन मॉड्यूल और रजिस्टर मॉड्यूल बनाना है। तो लॉगिन मॉड्यूल अभी ये लाइब्रेरी में है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, अगर ये लाइब्रेरी में पड़ा नहीं है तो आई विल डेवलप इट। डेवलप करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको लाइब्रेरी में स्टोर कर दूंगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि लॉगिन मॉड्यूल की ज़रूरत सब में होती है, तो क्यों बार बार आप डेवलप करते हैं, आपके एफर्ट्स क्यों बढ़ाने, राइट? सो हम क्या करेंगे कि जो भी कंपोनेंट है वो आपने डेवलप किए उसको लाइब्रेरी में स्टोर कर दो अगर अवेलेबल नहीं है तो। इफ इट इज अवेलेबल, जो आपकी लाइब्रेरी में आपको जो कंपोनेंट चाहिए, लाइक रजिस्टर द फॉर्म और रजिस्टर द यूजर टाइप का जो भी मॉड्यूल है वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, देन एक्सट्रैक्ट दैट कंपोनेंट, लाइक उसको रीयूज कर लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है देन बिल्ड दैट कंपोनेंट एंड पुट दैट कंपोनेंट इनटू द लाइब्रेरी। अगर वो डेवलप ही नहीं हुआ है तो लाइब्रेरी बना के उसको लाइब्रेरी में स्टोर कर दो। So same way, this entire component based development is work, जिसमें हम क्या फोकस करते हैं? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई ऑलरेडी पड़ा है उसको अगेन यूज करना, थोड़े मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं। लाइक बच्चे अब क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाना होता है, दे आर यूजिंग द टेम्पलेट्स। सो टेम्पलेट यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, उसको आपको डिजाइनिंग करने में कम एफर्ट्स लगते हैं, टाइमिंग आपका बहुत सारा सेव हो जाता है। सो सेम वे दिस अप्रोचेस हियर। एंड पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम कस्टमर को इवेल्यूट करने के लिए देते हैं और यहाँ पे आपका एक इटरेशन खत्म हो जाता है। तो कंपोनेंट बेस में ध्यान यही रखना है कि आइडेंटिफाई करो कंपोनेंट को। अगर वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है तो रीयूज करो, अगर नहीं अवेलेबल है तो डेवलप करो और वापस से लाइब्रेरी में स्टोर कर दो, ताकि जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो तो आप अगेन रीयूज कर सकते हो। इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम
whatever we see into the previous slide, the image, the same thing is written here. You can explain it in that way. What is the advantage of it? So basically this component, this model leads to the software reusability. As I already told you कि यहाँ पे reusability का concept बहुत ही use होता है, और जब भी आप reusability concept use करते हो तो आपके जो भी time है वो काफ़ी कम हो जाता है. Based on the study, this model leads to 70% reduction into the development cycle time. क्यों? क्योंकि आप रीयूज करते हो तो ऑलरेडी वो कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको टेस्टिंग करना ये सब ज़रूरत बहुत ही कम टाइम लेता है. सो दैट्स वाई 70% रिडक्शन इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम. Apart from that, 84% reduction in the project cost. It's based on studies. It's not any random figure. So आपके जो 84% जो आपका कोस्टिंग है वो भी कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको रिसोर्सेज उसमें ऑक्यूपाई नहीं करने पड़ेंगे, टाइम काफ़ी आपका सेव हो जाएगा. दैट वे 84% कोस्टिंग इज रिड्यूस एंड प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी हाई. बिकॉज अगर आप रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट यूज़ करते हो तो वो ऑलरेडी आपके वर्किंग मॉडल और वर्किंग सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड है. दैट मीन्स आपने प्रीवियसली उसको टेस्ट किया है, प्रीवियसली उसको अच्छे से डेवलप किया है, प्रीवियसली आपने कस्टमर इवोल्यूशन के लिए दिया था, राइट. सो दैट वे अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे अभी के प्रोजेक्ट में तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. So that is the biggest advantage of the component based development. As per the name itself, it is suggest us that यहाँ पे आपको component को identify करने हैं और उसको reuse करना है. So आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. That's it for today. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा. थैंक यू ऑल, बाय बाय.